हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी बेटी के साथ। हेलो कर दो, हाय हाय। उधर देखो, उधर उधर उधर। सभी दीदी भैया को हेलो, सबको हेलो करो और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंट डे बोलो। और कहो भैया दीदी आप सबों को बेस्ट ऑफ लक सारे एग्जाम के लिए, अच्छे अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के, आप लोगों की जल्दी से सारी जॉब हो जाए। सबको हेलो कर दो बेटा, सबको 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 हेलो कर दो, सबको हेलो हेलो। तो बात करते हैं आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की, जिसकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है और ये तो हालांकि सभी को पता ही होगा। तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और एक चीज़ और, जैसे जिन लोगों के मेंस एग्ज़ाम है, चाहे जिनका पीटी नहीं निकला, उन सभी के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन चीज़ों के लिए वो लोग डिमांड कर रहे थे हाइट के लिए, वो भी मान ली गई है और हाइट को कम कर दिया गया है। तो इन सब की बात मैं करूँगी। और सबसे पहले ये बात बता दूं कि जैसे क्या होता है ना कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप जब एग्ज़ाम दे के निकले, जिनकी पीटी नहीं निकली, चाहे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये बातें हैं कि जैसे ही आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम देने पे मान लिया जाए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट उन्हें इतना तो पता ज़रूर चल गया होगा कि उन्होंने अपनी तैयारी में कहाँ पर चूक की, क्या उन्होंने तैयारी करने में कमी को उसने दूर नहीं किया, क्या उन्होंने छोड़ दिया जिसके कारण कि उनके मार्क्स कम आए, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। ये बातें कम से कम हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल जाता है। तो ये चीज़ें, ये कमी जो आपके अंदर है, इन कमी को आप इस एग्ज़ाम में दूर कर लें और इस बार ऐसी तैयारी करें, ऐसे उत्साह के साथ जुड़े तैयारी में, ताकि इस बार हर हाल में ये जॉब आपके हाथ में होना चाहिए। और जैसे जो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि जैसे बहुत बार होता क्या है, कुछ स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ कि होता क्या है कि अब तो मेंस हो गया, मेरा तो बहुत अच्छा तैयारी है, तो मेरा तो हो ही जाएगा इसमें। तो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा वो लूज़ हो जाते हैं पढ़ाई में। तो ऐसा ना करें, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आप हर एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी करते हैं उसके लिए एकदम बिल्कुल कंटिन्यूसली बिना रुके आप उसमें लगे रहिए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा हो जाएगा या हो गया है, अब तो बस लास्ट है, स्टेज है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। तो आपको हर हाल में ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको तैयारी करने का, अपनी कमियों को दूर करने का। तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। अगली वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो उसमें आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आपको कैसे इसमें पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा मैं ज़रूर करूंगी। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो ये जो वैकेंसी है, ये फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो है 16/8 यानी कि 16 अगस्त 2020 से फॉर्म भरा जाएगा। और इसकी आवेदन पत्र की प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो है 24 सितंबर। ठीक है, काफ़ी दिन है आपके फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। होता क्या कि बाद में स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैंने मैम फॉर्म भरने में ये गलती कर दी है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे सुधार करूँ। तो आप ना सुधार करने या कुछ भी करने का मौका ही नहीं दीजिए। आप क्या करें, 1-2 दिन 10 दिन वेट कर ले, काफ़ी टाइम है भरने के लिए। हड़बड़ करके फॉर्म आपको नहीं भरना है, बिल्कुल अच्छे से सारे चीज़ों को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है। खास तौर से स्पेशली आपकी जो कैटेगरी है उसे भरने में आप गलती ना करें। उसके बाद सिग्नेचर करने में हड़बड़ी ना करें। क्या होता है, कभी कभी सिग्नेचर हम जैसे तैसे करके दे देते हैं और बाद में जब होता है ना कि वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है कि सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, चाहे ये नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सावधानी बरतें और बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को फिलअप करें। तो फॉर्म बहुत अच्छे से भरिएगा आप लोग। अब बात कर लेते हैं सीट की पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो सीट है 1998 1998 सीट दिए गए हैं और सर्जेंट के लिए जो दिया गया है 215। तो टोटल सीट की संख्या आपके पास 2213 है। और आपको जिस भी इन दोनों में से जो आपको फर्स्ट चॉइस रखना है वो भी आप ध्यान में रखकर ही भरें। बाकी आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसके सिलेबस में क्या है कि आपका जो पीटी होगा, प्रारंभिक एग्जाम और मेंस, जो दोनों ही होगा बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और इसमें 200 अंक का होगा, जिसमें कि 200 अंक है, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा।
और निगेटिव मार्किंग जो होगी 0.2 नंबर की होगी निगेटिव मार्किंग। 2 घंटे एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे और इसमें दिया गया है कि 30% कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना चाहिए और रिजल्ट जो दिए जाएंगे पीटी का वो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए स्टूडेंट को, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और फिर मुख्य परीक्षा की बात करें तो सेम प्रोसेस है, इसमें भी 200 अंकों का हिंदी रहेगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और 200 अंकों का रहेगा फिर आपका उसमें जितने भी हैं आपके सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दी जाएगी। और सेम है, दोनों का सेम है कि 2-2 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे टाइम मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा और मुख्य परीक्षा का भी जो रिजल्ट आएगा वो 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा इसमें आपके जो फिजिकल एग्ज़ाम होंगे उसमें फिलअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो चुनाव होगा वो मेंस एग्ज़ाम जो लिया जाएगा उसके आधार पर किया जाएगा। बाकी डिटेल मैं ना आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इसकी सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, एज वगैरह जितने भी चीज़ें दी गई हैं। और इसमें जो छूट जो दी गई है महिलाओं के लिए, पहले जो हाइट दिया गया था उसमें छूट दिया गया है कि अब जो है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट होगी 155 सेंटीमीटर होगी और न्यूनतम वजन भी 48 केजी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है गर्ल्स के लिए, जो कि बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि 155 किया जाए, 155 किया जाए, तो ये इस बार कर दिया गया है। और अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के पुरुष वगैरह हैं उनके लिए 165 रहेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 160 सेंटीमीटर रहेगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल देख लीजिएगा फिजिकल वगैरह के लिए। और सबसे पहले तो आपको पीटी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग बात करें। और हाँ, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बस आप जो है अच्छे से पूरे अच्छे से आज आप एंजॉय कर लीजिए 15 अगस्त का, और आप कल से ही बिल्कुल तैयारी में भिड़ जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए। और इस बार बस आपके हाथों में जॉब होना चाहिए, ये आप संकल्प लेकर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और एक चीज़ें जैसे क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, जो मैं सेट देती हूँ उसमें कमेंट करते हैं कि मैम मेरा इतना मार्क्स आया, क्या मैं और अच्छे से तैयारी करूँ, या फिर मेरा अच्छा मार्क्स है या नहीं, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप ना एक बार खुद से पूछिए कि क्या आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इतने अच्छे से कि आपको बिल्कुल बाय हार्ट ऐसा लगे, अंदर से बिल्कुल फीलिंग आए कि चाहे कितना भी मार्क्स से उठाया जाए कट ऑफ, मेरा रिजल्ट तो 100% होना ही है। ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना हो कि मेरा क्या आएगा या नहीं, मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, मेरा इतना ही मार्क्स आया, नहीं। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं आप खुद से पूछिए कि क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ जाए ना कि हाँ मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, मेरा 100% इसमें रिजल्ट होगा, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि मेरी तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। ओके, तो आपको बस ऐसी तैयारी रखनी है कि कट ऑफ चाहे जितना भी जाए, सिलेक्शन तो होना ही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी। और आपको मुझसे भी ये नहीं पूछना है कि मेरी तैयारी कैसी है मैम, और पढ़ूं या नहीं। पढ़ने के लिए तो पूछना ही नहीं है, आप जितना पढ़ सकते हो, जितने अच्छे से पढ़ सकते हो उतना ही अच्छा है। कि क्वेश्चन कहीं से भी आए ना, आप चाहे क्वेश्चन को नहीं भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो ना, तो ऑप्शन को छांट के उस क्वेश्चन को आप कर सको सॉल्व। तो ऐसी आपको तैयारी अपनी रखनी है। ओके, और एक चीज़ मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए। बहुत सारी बुक गैदरिंग नहीं करनी है, हाँ बस आप हमें ये ज़रूर बता दीजिएगा उसमें कि आपको, जैसे मैं पहले सेट लगाया करती थी आप लोगों के लिए, तो इस बार भी मैं उसी तरह से सेट लगाऊं, या फिर पार्टिकुलर किसी बुक को आप पढ़ना पसंद करेंगे। क्योंकि लूसेंट तो मैंने पढ़ा ही दिया है, कुछ 1-2 वीडियो और बाकी है उसमें। बाकी एक कमेंट और आया था कि अब क्राउन को भी मैं इसी तरह से पढ़ाऊँ, तो अगर क्या आप क्राउन भी पढ़ना पसंद करेंगे इस तरह से, तो
तो मैं क्राउन को भी ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर करवा दूँगी। और बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से कि क्या क्या ज़रूरी है, और उसके बाद फिर फॉर्म भरिएगा, और चूँकि पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ऐसे तो बाकी आप सब बहुत होशियार हैं ही। बस इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। और फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज बहुत सारी इंजॉय कीजिए, जलेबियाँ खाइए, अपनी राष्ट्रीय मिठाई जो है हम लोगों की। बस जय हिंद, जय भारत।